एवरीवन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये मेरा 7th लेक्चर है। तो अभी तक मैंने आपको जीपी और एपी के बारे में, सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने सारे फॉर्मूलेस एक जगह बताए थे, उससे फिर रिलेटेड मैंने आपको जो मेन जो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो वाले सिर्फ कराए थे। तो सोच तो रही थी कि मैं आप लोगों के बाकी जो लेवल 2 के वो सब क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन उससे पहले कुछ मैंने सोचा कि आप लोगों को जीपी और एपी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट जो हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि जब आप लोग आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो वो आपके लिए वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखिए पहले हम एपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज़ और कुछ हम लोग वो देखते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखिए आपको पता है ए से लेके सपोज ये टर्म है, ए टू एन टर्म है इसमें। तो पहले वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे? ए एन माइनस वन टर्म। उससे पहले वाली टर्म को हम लोग कहेंगे ए एन माइनस टू। सो जो जनरल टर्म होती है क्या होती है? ए एन माइनस वन डी जनरल टर्म यही होती है। तो पहली टर्म क्या हुई? ए। एपी में क्या होता है कि हम कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं या हम माइनस करके नेक्स्ट टर्म निकल कर आती है। तो जनरल वे में हम फर्स्ट को ए लिख देते हैं, सेकंड को ए प्लस डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन। इधर यहाँ पर देखेंगे जो ए एन टर्म क्या होगी? ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी तरह से उससे जो पहले वाली टर्म जो होगी, लास्ट से पहले वाली टर्म जस्ट ए प्लस एन माइनस टू डी, बिकॉज यहाँ पर n की जगह हमने n माइनस वन रखा और उससे पहले वाली हो गई ये टर्म हो गई। तो ये तो आपको पता ही है कि 2 माइनस वन 3 माइनस टू मीन्स जो कॉन्जुगेटेड टर्म है उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। दो कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस सेम होता है और उससे हम लोग डी कहते हैं। लेकिन देखिए एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और है, ये आप देखेंगे इसमें कि जो फर्स्ट टर्म और nth टर्म इनका सम, उसके बाद में फिर सेकंड टर्म एंड उससे पहले वाली का सम, फिर थर्ड टर्म फिर उसका सम, वो भी देखिए ये सेम होता है। ये भी सेम होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि इस बात पर, इससे कई बार डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप में, और आप लोगों के इसमें आपके जेई मेन में और उसमें एडवांस में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए ये मैं पहले यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं 10 तक लिख देती हूँ, मैं फिर आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको रिजल्ट को थोड़े दूसरे वे में भी आप लोगों को लर्न रखना है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए 10 तक कर लेती हूँ। तो नॉर्मल मैं सिर्फ 2 के डिफरेंस का ही ले लेती हूँ। पहला 1 2 4 6 2 4 6 8 10 12। तो ये हमारी टर्म है हमारी, और ये सब एपी में है। तो मैंने अभी यहाँ क्या बताया कि फर्स्ट टर्म और nth टर्म क्या होगी? यहाँ पे 10 होगी। इट मीन्स a1 प्लस a10 इक्वल्स टू a2 प्लस a9 इक्वल्स टू a3 प्लस a8 इक्वल्स टू a4 प्लस a7, ठीक है, इक्वल्स टू a5 प्लस a6 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या होगा? इनका सम क्या होगा? सेम होगा। फर्स्ट टर्म, nth टर्म, सेकंड टर्म, उससे पहले वाले, इनका सम क्या होता है? सेम होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, सेम होता है। तो इस वाले ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को इस तरह से भी लर्न रखना है कि जिनके देखिए ये जो लोअर वाले ये हैं ये सेम है, तो वो उन सब जो दो टर्म, ऐसी 2 टर्म का सम एपी में क्या होगा? सेम होगा। यदि कोई एक एपी है और उसकी 2 टर्म ऐसे, ये दोनों जिनके सेम हैं, वो सारी टर्म का सम क्या होगा? सेम होगा। देखिए अब देखिए मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, मैं 10th वाला हटा देती हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इट मीन्स क्या हो गया? a1 प्लस a9 इक्वल्स टू a2 प्लस a8 इक्वल्स टू a3 प्लस a7 इक्वल्स टू a4 प्लस a6 इक्वल टू a5 प्लस a5। तो ये सम इस तरह से सेम होगा।
मिस ये रिजल्ट तो हैगा कि फर्स्ट और nth टर्म, साथ में ये वाले रिजल्ट से एक और ऑब्जर्वेशन निकला कि जिनके लोअर जो सुफिक्स हैं, ये जिनके सेम, इनका सम सेम होता है, वो सारे की सारे ऐसे जो टू टर्म हमारी एपी की होंगी उनका सम सेम होगा। कि यदि कोई एपी है और जो टर्म, दो टर्म हमारी हैं जिनके सुफिक्स जो नीचे जो लोअर वाले जो हमारे हैं वो उनका सम सेम है, तो उन दोनों टर्म का सम भी सेम होगा। अब देखिए कोई दो टर्म लीजिए जिनके सुफिक्स ये सेम है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए 2 और 3 5, इनका सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसे देखिए वाली टर्म ले लीजिए 1 और 5, इनके नीचे जो लोअर सुफिक्स था क्या आया A5, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर 6 है। अब देखिए मैं एक और ऑब्जर्वेशन दिखाती हूँ, यहाँ पर 9, देखिए 4 और 5 9 है। इसके अलावा देखिए 4 और 5 9 कितना आया 14 आया। अब यहाँ देखिए 1 और 8 9, ये भी हमारा क्या आएगा 14 आया। और उसके अलावा देखिए A7 और A2 क्या हुआ 9, देखिए नीचे का सम 9 आ गया। देखिए इन दोनों के टर्म का सम भी क्या हो 14 हुआ। तो मिस जो लोअर यहाँ वाले हैं ये जो सेम होते हैं, ऐसी दो टर्म का जो सम होता है वो सेम होता है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और यदि हम कोई टर्म हमारी है, टर्म सपोज ये लिख लेती हूँ मैं, ये वाली टर्म है हमारी, ये मैंने लिख रखा है सीक्वेंस है एपी में। यदि इसमें से कोई कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करेंगे, सभी में से, सारे टर्म में से, या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आती है वो भी किस में होगी एपी में होगी। आप इसको देख सकते हैं इस वाले ऑब्जर्वेशन को। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन 4 हो गया। एक में इसमें ऑब्जर्वेशन आपको और बताती हूँ मैं कि सपोज दो हमारी एपीज हैं, एक एपी ये ले लेती हूँ, एक एपी ले लेती हूँ मैं, सिंपल सी ले लेती हूँ मैं, 6 8 10 12 कितनी टर्म लिखी इसमें मैंने 9 तक लिखी मैंने। ये देखिए, तो अब इन दोनों टर्म को यदि दोनों एपी को हम लोग ऐड करते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एपी में होती है। चलिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं। क्या न्यू सीक्वेंस बनी 18, उसके बाद में 27, आफ्टर दैट 36, देखिए एंड सो ऑन। तो ये भी जो आएगी एपी में ही आएगी। और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 9 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 9 आ गया इसमें। तो ये भी क्या होगी एपी में आई। अब देखिए इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं हम लोग। यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -5। यहाँ हमने फिर इसको करा माइनस करा -10 आ गया। अगेन हम लोगों ने माइनस करा -15 आ गया, फिर माइनस करा -20। तो देखिए ये भी किसमें है एपी में है। तो मतलब कोई दो एपीज हैं, दो एपीज को हम लोग ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम करते हैं, तो वो जो रिजल्टिंग टर्म आती हैं वो भी किस में होती हैं एपी में होती हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा रिजल्ट ये। अब एक में ये तो 5th वाला हो गया, कौन सा हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो वो भी क्या आएगी रिजल्टिंग वाली, वो भी एपी में होगी। अच्छा, अब एक इसमें और मैं आपको बताऊं कि देखिए पहले मैं टर्म लिख लेती हूँ। ये वाली ए होगी, इसके बाद वाली a प्लस डी है, आफ्टर दैट a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, a प्लस 4d। इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे तो क्या होगा a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d एंड a माइनस 4d। ठीक है, तो यदि हमें 3 टर्म लेनी है, कोई क्वेश्चन आ रहा है कि 3 हमारी टर्म है वो एपी में कुछ समर प्रोडक्ट दिया है, तो बेस्ट ये रहता है कि 3 टर्म दी है तो आप क्या लो, ये 3 टर्म लीजिए। अब यदि 4 टर्म बोली जाए तो 4 टर्म में क्या करो, ये दोनों ले लो, a माइनस डी, यहाँ पर डिफरेंस 2d का रख लीजिए, a प्लस डी, आफ्टर दैट
a प्लस 3d एंड a माइनस 3d। यदि 4 टर्म लेनी है, इसी तरह से हमें 5 टर्म लेनी है तो क्या करिए, ये 5 टर्म लेनी है, a माइनस डी सॉरी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। हालांकि ये मैं पहले जब AP का मैं बता चुकी थी कि टर्म को हम किस तरह लेते हैं। तो यदि ऑड में है तो डिफरेंस ले लो d, और यदि इवन में हमें लेनी है तो डिफरेंस ले लो 2d। हम नॉर्मल ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें ईजी हो जाता है कि जब एडिशन के लिए हुआ तो क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ईजिली आ जाता है, a की वैल्यू आ जाती है, प्रोडक्ट करने में भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ले सकते हैं कि कोई कंसेक्यूटिव, सपोज अब देखिए जैसे हमें 7 टर्म कह रहे हैं तो क्या लीजिए a प्लस डी, 7 क्या ऑड है तो डिफरेंस d का होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। यदि हमें क्या लेनी है, 7 टर्म लेनी है। अब सपोज हमें 6 टर्म लेनी है, 6 टर्म में क्या डिफरेंस हो बताया मैंने आपको, 2d का, 6 का और इवन हो गया तो a माइनस डी, बस ये ध्यान रखिए ये वाला बीच का, तो अब 2d इसमें ऐड कर देंगे, a प्लस 3d, और यहाँ पर हो गया a माइनस 3d, a प्लस 5d, यहाँ पर हो गया a माइनस 5d। तो ये टर्म सब AP में, बट इससे इजी हमें हो जाएगा इस तरह से लेने पर। तो यदि 6 टर्म बोले हमारी AP में, क्वेश्चन हमें कहीं सॉल्व करना है तो 6 टर्म ले लीजिए। तो इवन में 2 का डिफरेंस लीजिए और ऑड में 1 का डिफरेंस। SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हाफ को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस n को बाहर ले लेते हैं, अंदर आ गया 2a माइनस डी। तो देखिए n स्क्वायर पावर 1i, बाद में c की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। यदि c भी कुछ समथिंग आएगा तो क्वाड्रेटिक उसमें आ गई, तो मे बी यदि हमारा कोई एक्सप्रेशन हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वो AP का सम हो सकता है, वो AP का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऑब्जर्वेशन है ये। सो ये 3 AP के रिजल्ट हैं ये मेन, कि यदि a टू n टर्म a उसमें है तो a प्लस a1 प्लस n टर्म, a2 प्लस an माइनस 1 टर्म, a3 माइनस n माइनस 2 एंड सो ऑन क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये इसका सम एंड दिस सम एंड दिस सम ये सेम होते हैं। और इसी में मैंने एक बताया था कि ये जो लोअर जो हम देखेंगे, जैसे कि ये इनका सम एंड दिस सम, देखिए यहाँ 6 to 8 इस तरह से जो लोअर सुफिक्स सेम सम का सम सेम आ रहा है, तो ऐसे जो 2 टर्म किसी AP के हैं वो उनका सम क्या होगा, सेम होगा। AP में 2 टर्म्स इस तरह देखिए, छांट लीजिए हमें, सपोज यहाँ पर आ गया 4 प्लस a4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a7 प्लस a1। देखिए सबका 8 आया ना ये, तो इनका जो सम होगा इन टू टर्म का सेम होगा इसी AP में, ठीक है। फिर मैंने बताया कि AP में यदि है कांस्टेंट नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग होगी वो भी AP में ही होगी। फिर मैंने एक आपको थर्ड टर्म क्या बताई, थर्ड मैंने क्या पॉइंट बताया था कि यदि किसी सीक्वेंस का सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो मे बी AP हो सकती है, GP/HP तो नहीं होगी, बट वो मे बी वो जो एक्सप्रेशन है वो मे बी AP हो सकती है, ठीक है। अब देखिए GP में यू नो टर्म किस तरह से होती है, ठीक। पहली टर्म A है, सेकेंड टर्म हो जाएगी AR, उसके बाद में AR² AR³ एंड सो ऑन, लास्ट में पावर होगी हमारी ARn-1। जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, रेज टू द पावर n-1, मतलब जो टर्म है उसमें पावर क्या होगी 1 माइनस। ये आपको पता है, ये कॉमन रेशियो सेम होता है। R क्या होता है, रेशियो। और हम यदि रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव
को डिवाइड करती है, मतलब ये जो सेकंड वाली अपॉन फर्स्ट, थर्ड वाली अपॉन टू, फोर्थ अपॉन थ्री, फिफ्थ अपॉन फोर, तो ये जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम आता है और उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने एपी में एक ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म और nth टर्म का सम, फिर सेकेंड टर्म और उससे पहले वाले का सम क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह जीपी में प्रोडक्ट सेम होता है, n-1, ठीक है। अब सेकंड वाली क्या होगी यहाँ पर, ये ए आर मल्टीप्लाई उससे पहले वाली क्या होगी, n-1। ये देखिए सबका सेम आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आपको मैं, एंड सो फोर्थ। देखिए यहाँ देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, n-1। यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर क्या होगी, n-1। तो हर बार रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर n-1। तो मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है, वो सेम होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सेम। तो एपी में क्या होता है, सम सेम होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट सेम होता है। मीन्स ये वाली ए टर्म और ए एन, ए मल्टीप्लाई ए एन, A2 मल्टीप्लाई AN-1, A3 मल्टीप्लाई AN-1। तो ये मेन आपको चीज़ पता चल गई, इसी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन और भी देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी यूजफुल होते हैं और इनसे क्वेश्चंस करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये टर्म हमारी कुछ हैं वो किस में, एपी में है, सॉरी जीपी में है। तो यदि उनका हम लोग लॉग निकालते हैं तो वो एपी में होती है। अब देखिए सपोज पहली टर्म ए है, दूसरी हो गई ए आर स्क्वायर एंड ए आर, ठीक है। तो देखिए इसके आगे हम लॉग ले लेते हैं, लॉग ए, सब टर्म का यदि हमने लॉग ले लिया, ये लॉग है, तो देखिए यहाँ पर तो देखिए लॉग ए ही रहा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले को हम लोग लॉग ए प्लस लॉग आर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ए प्लस 2 लॉग आर, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ए प्लस 3 लॉग। तो देखिए ये अब जो रिजल्टिंग देखिए जो सीक्वेंस आई है वो देखेंगे सेकंड वाले उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है उसमें लॉग आर का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या लॉग आर है, लॉग आर लॉग आर, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या ऐड हो रही है, लॉग आर। तो यदि हम जीपी में का लॉग जो हमारी जीपी टर्म में दी है उनका हम लॉग निकालते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो क्या होती है, एपी में होती है। किस में होती है, एपी में। सीक्वेंस दी है और इस फॉर्म में है, यहाँ देखिए ए की पावर डिक्रीज हो रही है एंड बी की पावर इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस है उसका सम निकालना है या जो भी हमें करना है तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये टर्म जीपी में है। देखिए सेकेंड टर्म अपॉन 1, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आएगा बी है। तो इस टाइप के यदि कोई सीक्वेंस है या सीरीज, सीरीज मतलब क्या हो गया, पीछे प्लस का साइन लगा दिया, या कोई सीरीज है तो कॉमन वो किस में हुई, जीपी में हुई, और कॉमन रेशियो हो गया बी अपॉन ए, आर इक्वल्स टू सॉरी फर्स्ट टर्म हो गई ए एन, फर्स्ट टर्म ए एन हो गई यहाँ पर, और लास्ट टर्म जो यहाँ पर बी एन है वो कौन सी टर्म होगी, एन प्लस 1th टर्म। ये इंपॉर्टेंट बात है, एन प्लस 1th टर्म क्यों ही, आप देखिए यहाँ पर 0 to n इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मीन्स एन प्लस 1th टर्म ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसको, ये इम्पोर्टेंट था तो ऑब्जर्वेशन में ये वाला मैंने केस आपके लिए ले लिया, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। और इसमें कुछ एक क्वेश्चन आते हैं वो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज गिवन है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ गया, प्लस हो गया, एक में सीरीज हो गई, कॉमा है तो सीक्वेंस है। मेन हमें यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज से मतलब नहीं है, यदि हमें इस तरह के टर्म गिवन है तो ना वो एपी में ना जीपी में, बट इसको हम इस टाइप के उसको हम जीपी में कन्वर्ट, देखिए रिपीट हो रहा है, जीपी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसको 10 को लिख सकते हैं हम 10 - 1,
इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स यहाँ क्या आ गया पावर 1। यदि हम -1 को एक साइड ले लें और इनको एक साइड, तो यहाँ पावर 1 प्लस स्क्वायर आ गया, उसके बाद q आ गया n टाइम, और यहाँ -1 कितने टाइम हो गया ये n टाइम। अब इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ये किस में बन गई हमारी जीपी में बन गई। इसी तरह से कोई और भी नंबर रिपीट है सपोज यहाँ पर, इसको भी हम इसी फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम, 4 को यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो गया 1 + 11 111 आ गया, 4 टाइम्स आ गया एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 9 यदि हमने 1/9 से सब में मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 9 बन गया, 99 999 आ गया, 4 टाइम्स 5 टाइम्स सो ऑन। तो मीन्स ये सेम ये बन गया। तो कोई भी यहाँ पर इस तरह से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, देखिए और भी कोई ले लीजिए, यहाँ पर मैंने 7 ले लेती हूँ, 7 + 77 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है एंड सो ऑन। क्या लिया हमने इसमें 7 को, बल्कि 7/9 कॉमन ले लिया, 7/9 बाहर लिखेंगे तो क्या हो गया ये 9 + 99 999 एंड सो ऑन। वापस से इसको चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से कोई सीरीज होती है तो उसको हम लोग, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते। ये मैंने देखिए सारी जीपी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने सब लिख दी है यहाँ पर। जीपी ये टर्म इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एन इससे पहले वाली टर्म ये होगी, उससे पहले वाली टर्म ये होगी, मतलब फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो अब ये तो आपको मालूम ही है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है और उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन मैंने क्या निकाला था कि फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इनका जो प्रोडक्ट क्या होता है वो सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होता है। एंड यदि कोई टर्म हमारी जीपी में है, उन टर्म्स का यदि हम लॉग लेते हैं तो वो टर्म किस में हो जाती है, एपी में हो जाती है। एंड यदि देखिए इस तरह से है कि एन की क्या पावर, इसकी तो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है और इसकी इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स कॉमन रेशियो तो ठीक है b/a आएगा, बट जो वो टर्म क्या होगी n+1 टर्म होगी। तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन आपको बता दिए हैं, और भी खुद आप लोग अपने आप से करा करिए, देखिए यदि मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो ऑब्जर्वेशन आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन सब एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में MCQs में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अब मैं कुछ एक AP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो देखिए AP में ये कुछ सीरीज़ हैं, ये इस टाइप की सीरीज़ का भी आप लोगों को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आगे अभी जो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो सीरीज़ आएंगी वहाँ ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n तक, उनका होता है दिस। सम ऑफ इवन फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स क्या 2 4 6 है, तो मीन्स n वाला क्या हो गया 2n हो गया, दिस वन। एंड फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट वाला 1 2 3 5 और लास्ट वाला n वाला क्या हो गया 2n - 1, तो ऑड का क्या होता है n², ये इवन वाला। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों के और ज़्यादा। तो ये सारे मैंने AP और GP के आपको मेन जो ऑब्जर्वेशन आपको सारे बता दिए, आप इनको क्लियर आपको समझ में भी आ गए हैं, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों को प्रॉपर वे में क्वेश्चंस कराती हूँ आपको मैं। ओके फिर देन बाय बाय।